वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट बाय तरुणा। आप सभी का स्वागत है और मुझे लगता है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने जो भी एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो, चाहे एसएससी हो या रेलवेज़ हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मेरी साइड से आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे हम लोग क्या करेंगे कि ये एक इनिशिएशन एक तरीके से मान लीजिए, आप ये एक इनिशिएटिव मान लीजिए जो कि तरुणा मैम के द्वारा स्टार्ट करा गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन पर एक्चुअली पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का, सीएचएसएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, सीजीएल दीजिए, आरआरबी का एनटीपीसी दीजिए, और उसके बाद आप स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें से वन ऑफ द टॉपिक जो है वो सेंसस है। ठीक है, आप सेंसस मतलब आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे आप प्री का क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे आप मेंस का क्वेश्चन उठा लीजिए, एसएससी का खास तौर, या मैं एनटीपीसी का बोलूँ, आपको सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मान के चलिए, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा सेंसस का। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप है मैम के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ऐसी वीडियोस आपके सामने आती ही रहेंगी, और जो आपको कंटेंट दिया जाएगा एकदम बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, जिसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना अटके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूँ वो है सेंसस। ठीक है, तो बेसिकली सेंसस में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं हमसे। ठीक है, अब सेंसस में चीज़ें पूछी कौन कौन सी जाती हैं हमसे। ठीक है, तो बेसिकली सेंसस में हमें देखा जाता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वो कितना है, ये सब चीज़ों पर बात करी जाती है। अब जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि शहर में कितने लोग रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि गांव में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया जिसको, उसके बाद आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इस पर कवर करते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में इसमें जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो फैक्चुअल बेस पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए कि जो सेंसस है वो किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पेपर में हमसे पूछी भी जाती हैं और आपको बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भी मिलेंगे। ठीक है, अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो सेंसस होता है ना, वो हर 10 साल में कंडक्ट करवाया जाता है। कितने साल में करवाया जाता है? आफ्टर 10 ईयर्स करवाया जाता है। हर 10 साल में करवाया जाता है हमारा सेंसस, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर भी आपको डिकेडल वर्ड दिख जाए, तो डिकेडल का मतलब होता है 10 साल का समय, 10 साल का अंतराल। तो इसी में एक पहला फैक्ट आता है कि पहला जो डिकेडल सेंसस है वो किसने कंडक्ट करवाया था। तो जो पहला डिकेडल सेंसस है वो कंडक्ट करवाया गया था अमेरिका के द्वारा 1890 में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा 1890 में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, अब जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते रहते हैं या दे भी रखा होगा, तो उनको ये क्वेश्चन बहुत बार दिखा होगा, बहुत बार, अनेकों बार दिखा होगा। जब आप प्रैक्टिस पेपर भी लगाते होंगे तो भी दिखा होगा कि ये बताइए कि भारत में पहली बार सेंसस कब करवाया गया था। ठीक है, तो भारत में जो पहला सेंसस करवाया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया का सेंसस बोलते हैं, वो 1872 में करवाया गया था। ये आपको पेपर में बहुत बार दिखेगा। और जब ये करवाया गया था तो उस वक्त भारत के जो आपके वो थे गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे आपके लॉर्ड मयो थे। ठीक है, उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड मयो थे। ठीक है, ये जो सेंसस इनके द्वारा करवाया गया था वो इनके सुपरविजन में वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था, तो ये एक तरीके से फेल्ड सेंसस माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस आया, जिसको हम लोग एक सक्सेसफुल सेंसस की शुरुआत मानते हैं, वो 1881 में आया था। कब आया था? 1881 में आया था। और
ये जो सेंसस था ये करवाया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड रिपन। और आपने ये पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल या फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इनको एक उपाधि दी जाती है कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर भी है लॉर्ड रिपन। अब 1881 से जो भी सेंसस करवाया गया वो हर 10 साल में करवाया गया। तो आपसे दो प्रश्न पूछता है, पहला सक्सेसफुल सेंसस कब करवाया गया, तो आप बोलोगे 1881 रिपन जी के समय पर करवाया गया। उसके बाद पहला सेंसस कब करवाया गया, तो आप बोलोगे 1872 में मयो के टाइम पर करवाया गया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे इसमें जो भी चीज़ें पूछेगा वो फैक्चुअल चीज़ें पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए 1872 से हम जो सेंसस कंडक्ट करवा रहे हैं तो अभी तक हम कितने सेंसस करवा चुके हैं, तो आप बोलेंगे 15 सेंसस हमारे कंडक्ट हो चुके हैं सिंस 1872। ठीक है, जो 2000 वाला सेंसस था वो हमारा 15th नंबर का सेंसस था। 2011 के बाद 2021 में होना था सेंसस, लेकिन ड्यू टू कोरोना वो सेंसस हमारा कंडक्ट नहीं हो पाया था। तो फिलहाल जो सरकार सोच रही है वो नेक्स्ट ईयर करवाने की सोच रही है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद भारत का कौन सा नंबर का सेंसस था, तो आज़ाद भारत का ये 7वें नंबर का सेंसस था जो 2011 का सेंसस था। ठीक है, और 21वीं शताब्दी का आपसे सेंसस पूछ लिया जाए तो ये सेकंड सेंसस था आपका 21st सेंचुरी का। तो ये आपको छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपसे पेपर में ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट पता होने चाहिए। 1872, 1881, 1872 से जो सेंसस कंडक्ट करवा रहे हैं वो 15th नंबर का है। 2011 वाला जो सेंसस था वो 15th नंबर का था। आज़ादी के या जो आज़ाद भारत का जो सेंसस था जो 2011 में करवाया गया था वो 7th नंबर का था। 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वो, मतलब अगर हम लोग पूछें 1872 से तो 15th है। ठीक है, और अगर हम लोग आज़ाद भारत का पूछें तो 2011 वाला जो सेंसस था वो आज़ाद भारत का 7th नंबर का सेंसस था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेंसस 2011 का स्लोगन क्या था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ये बताइए कि जो सेंसस 2011 कंडक्ट करवाया गया था उसका स्लोगन क्या था। तो उसका स्लोगन आपको पता होना चाहिए। उसके स्लोगन था आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, अब इसका भाई जैसे हम लोग ओलंपिक्स देखते हैं, ओलंपिक्स में एक मैस्कॉट होता है, एक लोगो होता है, इसी तरीके से इस सेंसस का भी क्या था, एक मैस्कॉट था। मैस्कॉट जो था वो था अ लेडी एन्यूमरेटर। अब लेडी एन्यूमरेटर का मतलब क्या है, लेडी एन्यूमरेटर का मतलब ये है कि एन्यूमरेटर एक वो बंदा होता है जो घर घर जाके सेंसस क्या करता है, सेंसस की रीडिंग्स लेता है। ठीक है, तो जो इसका मैस्कॉट लिया गया वो एक लेडी एन्यूमरेटर ली गई, मतलब एक लेडी जो कि घर घर जाकर क्या कर रही है, सेंसस का डेटा उठा रही है। ठीक है, अब इसका जो लोगो था, वैसे लोगो तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि लोगो में क्या क्या था, हाँ, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये जो लोगो था सेंसस 2011 का वो किसके द्वारा डिज़ाइन करा गया था। तो वो जिनके द्वारा डिज़ाइन कराया गया था वो एक आपके इसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनके द्वारा ही डिज़ाइन करा गया था। उनका नाम था श्री पद्रबिंदा रथ। क्या नाम था, श्री पद्रबिंदा रथ। ठीक है, अब जो सेंसस करवाया जाता है, अब ऑब्वियस ही बात है हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया उसका जो स्केड्यूल था कि सेंसस कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका जो स्केड्यूल था वो 16 भाषाओं में प्रिंट करवाया गया था। और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, जो मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेंसस के द्वारा, वो आपके 18 लैंग्वेजेस में प्रिंट करवाए गए थे। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ये बताइए सेंसस 2011 में का जो स्केड्यूल था उसको कितनी भाषाओं में प्रिंट करा गया था। तो आप बोलेंगे 16 भाषा, और उसके इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछ लिए जाए कितनी भाषा में प्रिंट करे गए थे, तो आप बोलेंगे 18 भाषा। ठीक है, चलिए, हाँ, अब जब सेंसस हम जब करने जाते हैं तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे और कितने प्रश्न पूछे। ठीक है, ये भी एक सवाल आपके पेपर में बन सकता है कि जब सेंसस कंडक्ट करा जा रहा था, जो भी आपके एन्यूमरेटर थे जो घर घर जाते थे, उन्होंने कितने प्रश्न पूछे आपसे, तो आप बोलेंगे 29 प्रश्न पूछे हैं। कितने पूछे हैं, 29 प्रश्न पूछे हैं। ये भी आपको चीज़ क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कितने प्रश्न पूछे गए, तो 29 प्रश्न पूछे गए।
ठीक है। अब सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है, ये भी एक बढ़िया सवाल बन सकता है कि ये बताइए कि सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये कंडक्ट करवाया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसका पूरा काम संभालती है। तो आप इसका जवाब देंगे कि इसको कैरीड आउट करा जाता है बाय रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, एंड सेंसस कमिश्नर। और किसके सुपरविजन में ये काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के सुपरविजन में ये काम करते हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये बताइए, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा और ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि हु वाज द सोल इन चार्ज ऑफ एक तरीके से सेंसस 2011। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंसस कमिश्नर कौन थे आपके जब 2011 का सेंसस करवाया जा रहा था, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अब स्टार्ट होगा हमारा, वो यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इसमें जो हम पहला पॉइंट ले रहे हैं या जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन है, जो अभी हमने देखा, जो सेंसस हम कंडक्ट करवाया, जो लेटेस्ट सेंसस है हमारे नज़र के सामने, वो 2011 का सेंसस है, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि जो सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है वो हर 10 साल में करवाया जाता है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो हमारे लिए जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो 2011 का डेटा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे उससे जो पहला वाला सेंसस हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से अगर मैं इसको मान के चलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 103 करोड़ की पॉपुलेशन थी, ठीक है, 2001 में। और अगर मैं 2011 की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 121 करोड़। तो मेरी जो पॉपुलेशन टोटल बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 18 करोड़ बढ़ी, ठीक है। तो मतलब 10 साल में जो मेरी पॉपुलेशन बढ़ी वो कितनी बढ़ी, वो बढ़ी 18 करोड़, ठीक है। अब आपसे 2 प्रश्न पूछता है इसमें, ग्रोथ रेट पूछता है। अब ग्रोथ रेट पर भी 2 सवाल बनेंगे, एक बनेगा डिकेडल ग्रोथ रेट और एक बनेगा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। इसके परसेंटेज आपको पता होने चाहिए, इसके परसेंटेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जो डिकेडल ग्रोथ रेट था वो कितना था, वो आपका 17.7% था, ये आपको याद रखना है। मतलब 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब है कि हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। जो ऊपर वाला पॉइंट है डिकेडल ग्रोथ रेट, वो पूरे 10 साल का समय का आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो आपसे पूछ रहा है कि 2001 से जब मैं 2011 की तरफ 2001 से 2011 की तरफ मूव किया तो पर ईयर कितनी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसके बारे में बताया गया। तो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था आपका वो 1.64% था। कितना था, 1.64% था। अब एक चीज़ इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17.5% है। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% जो पॉपुलेशन है वो हमारे कहाँ पर है, भारत में है, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपसे सेंसस में ये पूछ लेता है कि ये बताइए पॉपुलेशन है अगर, तो ये बताइए अर्बन पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और रूरल पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है या जो अर्बन पॉपुलेशन है हमारी एज पर सेंसस 2011 वो कितनी है, तो सेंसस 2011 के हिसाब से जो अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब जो लोग शहर में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, 121 करोड़ में से वो 31.16% लोग रहते हैं कहाँ पर, अर्बन में। और रूरल में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो रूरल में रहते हैं आपके 68.84% लोग रहते हैं। मतलब गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया में जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक और प्रश्न है कि ये बताइए जो एग्रीकल्चर है वो कौन से तरीके की एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है या सेकेंडरी एक्टिविटी है या टर्शरी एक्टिविटी है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़
चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि, और पूछा भी जाता है कि ये बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड स्टेट है वो कौन सा है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे भारत का वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कितना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है, तो मान के चलिए जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है ना वो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता दूं 20 करोड़ के आसपास है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये बताइए मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो है दिल्ली। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो है सिक्किम। सिक्किम की जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 0.6 मिलियन के आसपास। कितने मिलियन के आसपास? 0.6 मिलियन के आसपास देखने को मिलेगी। और लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी पूछ लिया जाए आपसे तो वो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे जो आपको फैक्ट्स हैं ये पता होने चाहिए। तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हमको मालूम है उत्तर प्रदेश है, मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी हमारी दिल्ली है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हमारा सिक्किम है, और लीस्ट पॉपुलेटेड हमारा जो यूटी है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक प्रश्न मैंने आपसे पहले पूछा था, अब दूसरा प्रश्न आपसे मेरा ये है, आपको ये बताना है किस एक्ट के अंदर सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है। ये भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेट के साथ साथ वो क्या पूछता है, जिले भी पूछ लेता है। ये बताइए कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो ये इस पर भी हमारा फोकस जो है वो बना रहना चाहिए। तो 2 जिले जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एक तो है आपका थाने। ठीक है, थाने कहां पड़ता है? महाराष्ट्र वाला। ठीक है, थाने कहां पड़ता है? महाराष्ट्र वाला। और 24 परगना पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। 24 परगना कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और परगना का मतलब क्या होता है? परगना का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। परगना का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि 2 जिले जहां आपकी जो पॉपुलेशन है सबसे कम है। तो एक तो है आपका दिबांग वैली जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और एक है अंजव। ये क्या है? अंजव, जो कि कहां पड़ता है? सेम अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब जब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो पहले मैं आपको कुछ आपको डेटा दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये डेटा आप देखिएगा। ठीक है, ये डेटा जो आप देख रहे हो, देखो ये जो डेटा आप देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, ये 1901 से लेकर 2011 तक का उसने क्या दे रखा है? पॉपुलेशन ग्रोथ बता रखी है। यहां पर आप क्या देखोगे? यहां पर आप ये देखोगे कि 1901 से जब आप 1911 में जा रहे हो तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। और 1911 से जब 1921 में जा रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? अचानक से डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये समय आपको ये अंतराल याद रखना है। और 1921 पे जरा हम गोला मार देते हैं, फिर आपको बताएंगे 1921 क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे क्या कहा जाता है। 1921 के बाद से आप जो देखेंगे वो पॉपुलेशन आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है? एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ये एक चीज हम लोगों ने देख ली। और ये जो है ये एक फिगर और देखेंगे हम लोग, एक पिक्चर और देखेंगे हम लोग। इसमें आपको डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करी गई है। इसमें आपको डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करी गई है। और इसमें जो डेटा लिया गया है वो 1961 से लेकर आपका 2001 से 2011 तक का लिया गया है। ठीक है, अब इस में से ही आपसे क्या प्रश्न पूछ लेगा? ये जो है, ये जो ग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ लेगा आपसे? आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए कि कौन से समय पर या कौन से समय के बीच पर या कौन से सेंसस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो सबसे ज्यादा था। तो आपको अगर ये आपने ग्राफ देख रखा होगा तो आप आराम से इसका आंसर बता देंगे। क्या बता देंगे आप बता देंगे 1961 से 1971, या मैं कह सकता हूं 1971 का ऐसा सेंसस था जिसकी पॉपुलेशन जिसमें जो ग्रोथ रेट था सबसे ज्यादा था। कितना था? 24.8%। ये एग्जैक्ट रट लीजिएगा आप। ठीक है,
क्या कर लेंगे आप, इसको रट लेंगे, ठीक है। और यहां पर मैंने इस पॉइंट को मेंशन भी कर दिया है, ठीक है, कि जो ग्रोथ रेट था वो मैक्सिमम था आपका 1971 में, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने एक लाइन मेंशन करी है कि ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव है इन सेंसस 1921, ठीक है। और ईयर 1921 को मैंने क्या बताया है, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बताया है। अब यहां पर एक शब्द है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपको पता होना चाहिए, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो हमारे भारत में जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1901 से लेकर 1921, 1921 से लेकर 1951, उसके बाद 1951 से लेकर 1981 और 1981 से लेकर अभी तक की बात। मैं आपको जरा सा तीसरे पॉइंट पर फोकस करने को बोलूंगा, 1951 से लेकर 1981, ठीक है। तो जब आप 1951 से 1981 वाला ये ग्राफ देखेंगे, देखिए 1951 से लेकर आप इधर वाला ग्राफ देखिए, 1951 से लेकर 1981 तक देखिए, ठीक है। देखिए 1951 में 361.09 मिलियन और 1981 से देखिए 683.33। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन में अचानक से ग्रोथ आ गया था। क्या आ गया था, पॉपुलेशन में अचानक से एकदम क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। और इसीलिए मैंने इस चीज को यहां पर क्या मेंशन किया है कि पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन से समय से लेकर कौन से समय तक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला पीरियड बोलते हैं भारत में। तो आप बोल देंगे 1951 से लेकर 1981 को बोल देंगे, ठीक है। अब पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला वो बोल रहा है कि 1901 से लेकर 1921 तक को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो 1901 से लेकर 1921 वाले को जो हम लोग पीरियड बोलते हैं वो बोलते हैं स्टैग्नेंट या स्टेशनरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी ग्रोथ बोलते हैं। अब ऐसा क्या हुआ इसमें, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पीरियड में आपको फेमाइंस बहुत देखने को मिले, ठीक है, खाने की कमी थी लोगों के पास, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो पॉपुलेशन थी वो उतनी क्या हुई, नहीं बढ़ी, स्टेशनरी थी, ठीक है, स्टैग्नेंट थी। फिर जो दूसरा पीरियड आता है वो 1921 से लेकर 1951 का आता है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसमें यह हुआ क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काफी क्या हुए थी चीजें, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ गई थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बढ़ गई थी। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज भी बढ़ गई थी, मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ गई थी, ठीक है। इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन एक इसमें एक चीज और थी, वो ये थी कि जो मॉर्टेलिटी रेट था वो थोड़ा सा ज्यादा था, इसीलिए उतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी जितनी आपकी 1951 से 1981 के बीच बढ़ी। अब जब 1951 से 1981 तक के समय पर आते हैं तो इसमें तो भैया बाढ़ आ गई। अब बाढ़ क्यों आ गई, क्योंकि भैया इस वक्त क्या हुआ, जो मैंने पीछे पॉइंट बोला कि 1921 से 1951 के बीच क्या हुआ, 1921 से लेकर 1951 के बीच बहुत सी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट कैसा था, काफी ज्यादा था। इसीलिए क्या हुआ, पॉपुलेशन में स्टेडी ग्रोथ आई, ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली। लेकिन 1951 से 1981 के बीच एक्सप्लोजन आया। क्यों, क्योंकि इस समय पर जो आपका मॉर्टेलिटी रेट था वो क्या हो चुका था, कम हो चुका था, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। फिर 1981 से आज तक की मैं बात करूं, मतलब आज तक मैं यहां पर बोलूंगा 2011 तक की बात करूं, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या आ रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो ग्रोथ रेट है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो आप इसको इस वाले ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1951-61 में क्या हुआ, 21.64, ठीक है। अब ये वाला पीरियड देखिए 51 से लेकर 81 तक का समय देखिए, इसमें आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें
क्या किसकी बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा 1981, 1981 से ये वाला पीरियड देखिए आप, 1981 से अब आप क्या देख रहे हो 23.87 था, फिर 21.54 था, फिर 17.64% था। तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो आपसे ये सब चीजें पूछेगा। अब इसको मैंने पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों बोला 1921 को, क्योंकि भैया 1921 से ही क्या हुआ, 1921 में पहली बात तो 1921 के आसपास क्या रखा था, क्या रखा था, एपिडेमिक आ रखा था, फेमाइन्स थे। ठीक है, इसके कारण क्या हो गई थी, पॉपुलेशन कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद से पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़नी स्टार्ट हो गई। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं इसमें हम लोग। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, नागालैंड वाला एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, वो तो पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां पर देखा गया था, कौन से स्टेट में। तो वो आंसर हो जाएगा आपका मेघालय 27.82%। वैसे कभी कभी सेंसस आपसे परसेंटेज भी पूछ लेता है, सॉरी एसएससी आपसे परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो आपको परसेंटेज भी थोड़े बहुत याद होने चाहिए। फिर आपसे पूछ लेगा हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस यूटी का था, तो आप बोल देंगे दादर एंड नगर हवेली, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं 56% था। ठीक है, और आपसे बोल देगा लोएस्ट ग्रोथ रेट कहां पर देखा गया, तो लोएस्ट ग्रोथ रेट तो यहां पर नेगेटिव था। मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ी नहीं बल्कि और उल्टी क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए जो आपसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था वो आपका कहां पर देखा गया था, नागालैंड में देखा गया था, -0.6%। ठीक है, चलिए आगे एक टॉपिक हम लोग और कवर करेंगे छोटा सा। ठीक है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। इससे भी आपको बहुत सारे सवाल देखने को पेपर में मिल जाएंगे। तो पहली बात तो आपसे परिभाषा ही पूछ लेता है, डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर वाले एरिया में या 1 यूनिट एरिया में कितने लोग क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसे मैं बोलता हूं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेगा कि ऐसे कौन सी दो कंट्रीज हैं, ये आपको याद रखना है, ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से भी ज्यादा है, एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो भारत से भी ज्यादा है। तो ये आपको याद रखना है, एक हो गया बांग्लादेश और दूसरा हो गया आपका जापान। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है हमको। ठीक है, अब सेम चीज जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन में क्या किया था, प्रीवियस जो हमारा सेंसस था उससे कंपेयर किया था, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। 2001 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, 325 थी। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। और 2011 में कितनी है, तो 2011 के हिसाब से 382 है। तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, 57 की हुई है। ठीक है, अब सेम जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन में स्टेट पढ़े थे, यूटीज पढ़ी थी, यहां पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां पर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए पीडी वर्ड यूज करूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार। ठीक है, कई बुक में आपको 1106 दिख जाएगा और कहीं जगह आपको 1104 दिख जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन दिखे आप उस पर क्लिक मारिएगा। ठीक है, अब आता है लोएस्ट स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है टोटल 17। ठीक, इसी तरीके से हम लोग यूटी देख लेंगे। तो यूटी में भाई ऑब्वियस से बात है, सबको पता है कि भाई दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जो कि कितनी है, 11,320। सोचिए कितने लोग रहते हैं किलोमीटर में दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके साथ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोएस्ट यूटी जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है वो कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है, तो वो है अंडमान निकोबार, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 46। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स देखे थे किसमें, पॉपुलेशन वाले टॉपिक पे, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। ठीक है, तो दो डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये सीलमपुर वाला एरिया आपको पता होना चाहिए। वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पर 1 किलोमीटर वाले एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 37,000 लोग रहते हैं, सोचिए, ठीक है। और दूसरी डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है, तो वो हो गया आपका चेन्नई, तमिलनाडु। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 26,000 लोग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो कौन से हैं, तो वो आपके हैं, पहला हो गया आपका दिबांग वैली जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। वहां पर 1 किलोमीटर वाले एरिया में सिर्फ एक ही इंसान रहता है, सोचिए, ठीक है। और दूसरा जो जिला है वो कौन सा है, वो है कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का संबा जिला। वहां पर आपको 2 लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं यहीं पर रोकता हूँ इस चीज़ को। इसके बाद हम लोग सेक्स रेशियो के बारे में जानेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में जानेंगे, लिटरेसी के बारे में जानेंगे, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं आपको एक अच्छा लेक्चर इस पे दे पाया, ठीक है, अच्छी नॉलेज शेयर कर पाया, अच्छे फैक्ट शेयर कर पाया, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो जिसको भी मेरे मतलब ये जो इनिशिएटिव मैम ने स्टार्ट किया है, जिसको भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखना और लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।